हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। या तो जी आज है 2 जनवरी और सुबह के ना 4 बजे मैं उठी थी और उठ कर ने झाड़ू पोछा करके ने और मैंने पूजा पाठ कर दी है। तो अभी दिखा दी हूँ मैं सुबह का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही थी कि आज धुंध इतनी भयंकर है। जैसे 1 जनवरी ने धूप निकाली थी, अच्छी खासी बढ़िया मौसम था, लेकिन आज उतना ही खतरनाक मौसम है। तो देखिए कैमरे में भी दिखाई दे रही है जन तो बारिश पड़ रही है, ऐसे धुंध आई हुई है। और मैंने फिर पूजा पाठ करके न और अपना फिर लग गई थी, मैं आ गई थी रसोई में थोड़ी सी देर चाय पानी पीने के बाद। और हस्बैंड जी जाऊंगे ड्यूटी ऑफिस में। तो अभी है ना मैं सीधा सुबह के बाद मैं मिल रही हूँ 7-1 बजे से 7 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में बन रहा है आज पास्ता और बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, गर्मा गर्म स्वाद। सर्दी में देखो, ठंड में तो ना ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगा है, जैसे परांठे हो गए, पास्ता हो गया, पोहा हो गया, या फिर मतलब गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, सर्दी दूर भाग जा है। तो पतिदेव जी नहा रहे थे तो मैं कर दी हूँ इतने नाश्ता तैयार, क्योंकि बॉईल कर दिया था, सारे सामान कट करके ना मैंने तैयार कर दिया था। तो ना मैंने इतना मखा इसका मसाला बना ली हूँ। एक गैस पे पास्ता बॉईल हो रहा है हल्की आंच पे, और उधर मैंने कढ़ाई रख दी थी। मखा ये मसाले है ना ग्रेवी के लिए मैं तैयार कर दी हूँ, क्योंकि मेरा है ना अलग ही हिसाब है बनाने का, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है भाई बनाने का। तो मेरा भी कुछ अलग ही है। तो मैं है ना पहले ग्रेवी ने तैयार करने के लिए प्याज टमाटर लहसुन जितना भी मैंने अदरक हरी मिर्च जो जो डालना है वो है ना मैं सभी फ्राई कर लूँगी तेल में। और तेल में इसमें नमक डाल दूँगी फिर, और पकने के बाद इसने ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी में इसका पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि ऐसे बना हुआ है ना तो इतना अच्छा, बिना क्रीम के बिना ही कुछ सॉस या कुछ भी डाले है ना, इतना टेस्टी बना है कि कुछ भी एडवांस में मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। जो घर पे ही मसाले हैं ना बेसिक वही डालती हूँ मैं, बाहर का कुछ भी नहीं डालती हूँ। टमाटर सॉस होया या फिर गणकरी क्रीम भी डाल ले हैं, वाइट जो क्रीम हो है वो भी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं डालती हूँ। और घर पे ना हो ना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम है ना इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं। कभी कभार बनावा हाँ, स्वाद के तौर पे कभी बच्चों का मन कर गया या फिर गर्मा गर्म हल्का फुल्का नाश्ता करना है तभी, नहीं तो बाकी हम ज़्यादा कर घर का जो सादा खाना है वही खा कर ना पसंद आवा है सभी ने। और ये है कि भाई स्वाद के तौर पर कभी कभी खा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेली ये शरीर में नुकसान करे हैं, इस वजह से मैं नहीं बनाया करूँ। तो भाई यहाँ पर है ना पास्ता बॉयल हो गया था और इसने मैं अलग से उसमें काट लूँगी, क्योंकि मैंने ये है ना चिपा कोनी, और मैंने ठंडे पानी में भी धोने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी है ना इसने गर्म मतलब हुआ है तो इसने ठंडा पानी में धोए हैं ताकि ये चिपे नहीं। इस पर तेल लगा हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं करा करूँ, मैं सिर्फ तेल पानी चढ़ाऊँ ना, पानी बॉयल हुआ है तब मैं थोड़ा सा नमक और चुटकी भर 2 बूंद तेल की डाला करूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे उठ गए थे भाई, अनिरुद्ध तो सुबह उठते हाथ गुड मॉर्निंग कह के पैर छू करने चला गया था। अभी साधना उठ के आई थी तो वो मेरे पैर छू करने और अपने पापा के पैर छू कर और उठ गई थी, क्योंकि उनका स्पेशल नाश्ता बना है ना, तो वो बस जगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही उठ जाए। तो ऐसे बच्चे किस किस कहें बताना, खुशबू से ही ये बिना आवाज़ मारे उठियाओ हैं। तो पति देव जी नहा लिए थे और मैं कहा चलो अभी ये है ना फटाफट से मैं अपना जो रसोई का काम है साथ के साथ मैं छोटे मोटे काम जो हैं वो भी निपटाती रहूँ, क्योंकि किचन में है ना इतने ढेरों काम हो जाए हैं और इन साथ के साथ निपटाते हैं ना, तो ये है कि रसोई फैली नहीं लगा है, साफ़ सुथरी बिल्कुल ऐसी की ऐसी रह जा है। तो मैं ज़्यादातर बर्तन जो एक एक दो दो है ना वो बार बार मैं धोती रहूँ ना, धो कर ना रखती रहूँ अपना एक का नहीं, क्योंकि ऐसे है ना फिर घने बर्तन हो जाए और फिर काम भी ज़्यादा बढ़िया दिखने लग जाए है। तो बाकी काम तो मेरा सारा हो गया था, बस नाश्ते का और ये अपने नाश्ते के बर्तन हैं ये हो जाएंगे। तो इनमें से भी मैं काफ़ी गैल के गैल निपटा दी हूँ। जैसे टोपिया मैंने बॉईल किया था पानी में, ये सॉरी इसके लिए पास्ता बॉईल किया था तो वो भी मैंने रिता कर गल के गल साफ़ कर दिया है। छोटे मोटे चक्कू हो गए, चॉपर हो गया या फिर कटोरी गिलास कुछ भी हो है वो ऐसे ही मैं अपना काम करती चालू हूँ। तो इससे मेरा काम घना ही का आसान हो जाए है। और देखो घर में काम तो है दिन इतने छोटे हो हैं तो अनगिनत काम हो हैं, ढेरों काम हो हैं, लेकिन हम मोटे मोटे तो आप सभी के साथ में शेयर कर दें हाँ और दिखा भी दें सबने। लेकिन जो नानी नानी काम हो है ना वो तो किसी को नज़र ही नहीं आओ है, चाहे घर में बात हो चाहे बाहर में बात हो। भाई ये काम में क्या करते हैं, ढाई काम तो हैं, कहने में ढाई आओ है, लेकिन घर का जो करे है ना उसी को पता होता है कि घर में काम कितने सारे हो जाए हैं।
तो भाई अभी तक मेरे को तो खैर ऐसे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। काफ़ी मैं देखूँ कि भाई वो फलाने के बारे में ऐसे बोल रही हैं, वो ऐसे बोल रही हैं, तो ऐसी चर्चाएं होती रहा हैं। तो मैं सब इन बातों ने गौर भी नहीं करा करूँ, और ना ही भाई मेरे बारे में किसी ने ऐसा बोला है। मुँह पर तो कोई बोलता को नहीं है, पीठ पीछे कोई बोले जाओ तो उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है, और अपने करना भी क्या है सुनकर ना। तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिए हैं, और बर्तन लगाने के बाद जो ये मांजे नहीं, ये बर्तन मैं इसमें रख दूंगी ताकि पानी नहीं चढ़ने के बाद इन्हें भी कर दूंगी। तो उधर मेरा है ना तैयार हो गया है जो ग्रेवी बनाई थी वो। अब उसने है ना मैं सीधा थोड़ा सा ठंडा पानी डाल कर ना, और इसने मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँगी। ठंडा होने का इंतजार नहीं करूँगी, नहीं तो हो जाएंगे पति देव जी लेट, क्योंकि खाने में भी थोड़ा हाँ स्वाद ले लेकर खाया जाओ, वही सब परिवार बैठ कर मिलजुल कर खाओ है, तो उसका भी स्वाद दुगना हो जाए। तो यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर, हल्दी तो मैंने सॉरी उसमें डाल दी थी पकाने के लिए, मिर्च और धनिया पाउडर है वो डाल दूँगी, और इसने मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँगी। तो दूसरी साइड मैंने रख दी है अपने कढ़ाई, और इसमें भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालूंगी। और दूध भी आ गया था तो दूध गर्म हो गया है, ठंडा होने के लिए मैंने थोड़ा सा उगाड़ा छोड़ रखा है। इसमें डाल दूंगी जीरा। जीरा डालने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी, और इसने भी हल्का सा मैं पकाऊंगी ताकि तेल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इससे है ना इसमें थोड़ा पानी डालूंगी ताकि ये ग्रेवी है ना पतली पतली बनाऊंगी, और ताकि इसमें जो पास्ता के अंदर है, पास्ता के अंदर अच्छे से चली जाए। तो वही यहाँ पर है ना इस तरह से मैं पास्ता बनाया करूँ। आप सभी किस तरह बनाया करें हैं वो और कमेंट करके बताना। और हाँ, आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मैं ना एक बात और शेयर करना चाहूँ, मैंने हर वीडियो में बताना भूल जाऊँ, लेकिन तब याद आओ है तब मैं बता दूँ कि भाई मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मिसिज हरियाणा पिंकी लाइफ व्लॉग है। तो प्लीज़ आप एक बार नोटिस करेंगे तो मेरा चैनल मैंने नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज हम कर सकते हैं जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो, तब तक हम अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो भाई बताना कमेंट करके कैसा है, मेरा ये वाला नाम सही है चैनल का या पहले वाला सही है। तो आप जो भी कमेंट करेंगे ना उसी हिसाब से मैं अपने चैनल का नाम रखूँगी। तो देखिए नाश्ता पानी हमारा सारे का हो गया था, और फिलहाल पति देव जी चले गए हैं ऑफिस में। और ऐसा हुआ कि बच्चे हैं घर में तो ये थोड़ा बहुत कचरा करते हैं। साधना बाल बाओगी तो इसके बाल थोड़े से जड़े हैं, क्योंकि मैंने मेथी पेस्ट लगाना बंद कर दिया है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये है ना शाम की मैंने झाड़ू लगाई थी सीधा, क्योंकि नाश्ते के बाद है ना मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, सीधा शाम के टाइम ही ब्लॉग शुरू किया है। तो सुबह का तो बहुत कम था। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने झाड़ू लगा कर न शाम की, और ये जो कपड़े थे धोए थे वो सूख गए थे, तो अभी न साथ के साथ मैं कर दूँगी फोल्ड। और ये है कि फोल्ड करते करते मेरे कुछ ध्यान में आ गया था कि कुछ कपड़े हैं ना उधड़ रहे हैं, तो वो मैं एक साइड रख देगी, उनका तय नहीं लगाया है। और देखिए 2 दिन में जाकर ना कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, और मशीन में सुखाने के बाद कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर, रात में हम अंदर टेकते हैं दिन में बाहर, तो ऐसे ही फिर की बनी रहा है। क्योंकि ओस में कपड़े छोड़ दिए तो फिर वो गिल्ले हो जाए, वापस सूख नहीं है। तो मेरा तो भाई ऐसे ही चलता रहा धूप के बगैर, कि शाम ने वापस कपड़े अंदर रखूँगी और सुबह होते साथ फिर मैं उन्हें बाहर ने फैलाऊँगी। तो इस तरह कर करना कपड़े सूखे हैं। सर्दी में कपड़े सुखाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो है। तो भाई ये काम भी मैंने कर दिया था। तो फिर मैं सिलाई मशीन टेकी थी, फिर मेरे ध्यान में आ गया कि पति देव जी की बुरसट का एक बटन टूट रहा है, और ये आज प्रेस करवा के ले आई हैं। तो मैं फिर भूल जाऊँगी, इससे पहले हाथ के हाथ पहले मैं ये बटन लगा दी हूँ, और मैंने बिल्कुल भी तय नहीं खोली है, नहीं तो पति देव जी बोलेंगे मैं प्रेस करवा के लाया था और इसने तय बिगाड़ दी, और उनको पता भी नहीं है। फिर पहनेंगे ना तब याद आएगा हाँ बटन टूट रहा था और ये लग गया है। तो मैं इस तरह नुक्का नो मैंने बिना छेड़खानी करे बुरसट के साथ में बटन लगा कर रख दिए है इसके स्थान पे, और पति देव को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने ना कपड़े ले लिए थे मेरे जो उधड़ रहे थे, और ये बच्चे भाई इतने शरारती हैं, इन्होंने ना तकिए की खोली उधेड़ दी, क्योंकि आपस में है ना छुट्टी पड़ रही हैं 4 तारीख तक। तो देखो हालांकि 4 ने नहीं, आप मेरे ख्याल से 3 न जाओगी वीडियो। तो यहाँ पर है ना पहले मैं तकिए की खोली सीम दी हूँ, और इनका डांट फटकार भी लगानी पड़ा है। ये पता नहीं तकिया किसे क्यों खेलिया करें आपस में, एक दूसरे का मारना बॉक्सिंग करना ऐसे कर रहे हैं। तो किस किस के बच्चे इस तरह करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहले मैंने यहाँ खोली सिमी है, इसका पक्का टाका गिरा है 2-3 बारी, और इसी तरह जो मेरे छोटे मोटे टाके थे वो मैंने गिरे हैं, क्योंकि हम तुरंत पहना है ना फिर ध्यान में और फिर सुबह सुबह इतनी वाह हो जाए कि नहाने की छोड़ो ऐसे करके न टाल कर दें। हाँ क्योंकि सर्दी है तो कोट काट पहना है तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें फटा पुराना कपड़ा सुधार देना चाहिए।
ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है। तो वही यहाँ पर आज मैं लेकर बैठ गई थी। और सर्दी में ना सच बताऊँ मशीन टेकने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मेरे ब्लाउज भी अभी तक पड़े हुए हैं, बस ठंड के कारण हाथ निकालने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं ना इसी तरह सारे दिन पर उधड़ रहे थे ना, उनका पक्का सिलाई कर ली है, पक्की मतलब सिलाई मार दी है अच्छा टक्का, ताकि ये उधड़े नहीं। तो यहाँ पर कर दी। और अब की बार है ना मैं सूट लिया है, आगे से मैं सूट नहीं लेकर आऊँगी, मैं है ना बेस सिला के लाऊंगी। बेस है ना पहनने में सहूलियत है और ऐसा नहीं होता है यहाँ से उधड़ा वहाँ से उधड़ा, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बेस है ना मैंने बहुत पसंद है। और अब की बार गई थी तब भी मेरी इच्छा थी कि मैं बेस है ना लेके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं लेके आई। मैंने सूट ही सिल लिया आने के बाद, लेकिन सूटा में ज़्यादा टेटा हो जाए है और ये फट भी जल्दी जा है। और सूटा की भाई हमने इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मैं बेस ही सिलाऊंगी अब की बार। और साड़ी तो मेरे पास काफ़ी रखी हुई है, साड़ियाँ की मन जरूरत नहीं है, मन करे तो एक आधी ले आऊँगी, नहीं तो नहीं। तो अब देखो कब जाना होगा वो तो समय ही बताएगा। तो अभी ये है, इतना मैं ये कर लेती हूँ और देखती हूँ बेस की सिलाई भी जो टाइम मिला ना तो सीखूंगी मैं ऑनलाइन, नहीं तो वैसे ही सीख पाऊँगी भाई। घर छुट्टी जाएंगे तो देखते हैं कौन सी जगह पे ज़्यादा रुका जा है, तो थोड़ी बहुत तो कटिंग सीखनी पड़ेगी ताकि इंसान खुद सीम ले। एक बार देखा पीछे तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन जब तक नहीं समझ में आवा तब तक नहीं कर पाती हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने सारा पटाखा लगा दिया है और अभी न रख दूंगी अपने स्थान पे, ताकि नहाऊंगी तब मैं अपना एक 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 करके पहनती रहूँगी, दिक्कत नहीं होगी। फटे पुराने की ये नहीं होगा भाई ये टाका उंधड़ रहा है वो उंधड़ रहा है। तो भाई यहाँ पर ये काम भी मेरा निमट गया है। तो आज का व्लॉग है ना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो भाई यहाँ पर है ना अभी सब्जी तो मैंने बनानी नहीं थी, क्योंकि दिन में बनाई थी मैंने मूंग की और चने की दाल और अच्छा सा मतलब हरा धनिया डाल कर, क्योंकि सर्दी में हरा धनिया की बहुत मौज रहे, हमने बो रखा है वो भी अच्छा हो रहा है। और मार्केट से सब्जी लेके आए हैं तो सब्जी वाले भी डाल दे हैं, तो सब्जी से ज़्यादा हरा धनिया हो जाए घर में इकट्ठा। और तो मैंने खूब सारा डाला था, बहुत स्वाद बनी थी दाल। तो शाम के लिए रखी है दाल। और अभी ये शाम के जो दोपहर के बर्तन थे ना मैं ये साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत हो रही है मेरी ढीली, पता नहीं ठंड लगी क्या बात है, बुखार सा है और हल्का हल्का सिर में दर्द भी है। वैसे जाबता भी करे रखूँ हूँ मैं पूरा, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्या करना है। एक दो बार तो इंसान बीमार पड़ा है। और 2 दिन पहले ही मैं ये सोच रही थी अब की बार मेहरबानी हो रही है कि ना तो मेरा सिर दुखा है ना ही मेरा बुखार चढ़ा है, काफ़ी टाइम से अच्छी तबीयत चल रही है, लेकिन फिर वो क्या करें ना अपनी ही नज़र लाग जाए वह है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ होया है। तो भाई यहाँ पर कोई बात नहीं, हरी हो बीमारी हो अपने काम तो सारे करने ही पड़े हैं। तो यहाँ पर पति देव जी तो बोल रहे थे कि दवाई ले ले, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, कि मखा दवाई लूँगी ना जब ज़्यादा नहीं लगा बीमार है। तो जहाँ तक काम चला है ना मैं बिना दवाई के काम चलाया करूँ हूँ, ज़्यादा ही दिक्कत हो ना तब ज़्यादा मैं दवाई लिया करूँ, नहीं तो नहीं लिया करूँ। तो ऐसे ही अभी तक तो नॉर्मल ही चल रहा था, सिर में दर्द और हल्का हल्का ठंड सी हो रही थी। लेकिन रात में मेरे ज़बरदस्त चढ़ा है बुखार, और सुबह बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट उठी हूँ। और पति देव जी भी उड़ गए थे गुस्सा, क्योंकि बोल रहे थे कि इतनी जल्दी मत उठा कर, ये ठंड सुबह की ही लागी है। हालांकि मैं इस बात ने नहीं मानती कि सुबह जल्दी उठूँ तब मेरी ठंड लागी है, क्योंकि मैं सुबह जब उठूँ मैंने ठंड नहीं लगती। और काम करते आने देखो ठंड लागा भी नहीं है, जब थाली बैठ जाओ ना तब इतना ज़बरदस्त चढ़ा लगा है। तो मैं तो ये सोचे जाऊँ मैंने काम ही काम मिला रहा, जितना पूरा दिन काम करे जाऊँ मैं तो उससे ना ठंड नहीं लगती है, लेकिन थाली बैठते साथ ठंड लगा। ऐसा किस किस के साथ में वो है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पर मेरा ये भी काम हो गया है। तो एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो पर नए हैं ना वो चैनल ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट और बनाए मेरे साथ में। तो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ना बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेरी तरफ से राम राम।